જન્મથી મૂક બધિર 3 ભૂલકાઓને મળ્યું વાણી શ્રવણનું સુખ. 10 લાખના ખર્ચે થતી કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની સર્જરી સિવિલમાં નિઃશુલ્ક થઈ. જનકલ્યાણને સર્વોપરી રાખી વિવિધ યોજનાઓના માધ્યમથી જન સુધી પહોંચતી રાજ્ય સરકારના રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની વિનામૂલ્યે સફળ સર્જરી કરવામાં આવી છે. પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં થતા 8 થી 10 લાખના ઓપરેશન ખર્ચના સ્થાને સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે સફળ સારવાર કરાઈ હતી. બાળકો હાલ સાંભળતા થયા છે. આગામી સમયમાં બોલતા પણ થાય તે દિશામાં તાલીમ આપવાનું શરૂ કરાયું છે. मेरा नाम योगेश जगदाले, मैं कामरेज ननसाड़ गांव में रहता हूँ। सिविल कब आए? सिविल को मेरे को हो गया 6-7 महीने से मैं आ रहा था, उसका सब रिपोर्ट चल रहा था। अभी 16 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ, कोक्लियर इम्प्लांट का। किसका ऑपरेशन? बच्चे का नाम क्या है? वो बच्चे का नाम है सारांशी जगदाले। कितने साल की है? 2 साल 5 महीना है। क्या कौन सा ऑपरेशन? कोक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन किया है उसका। अभी उसका सीटवान करने के बाद थोड़ा थोड़ा सुन रही है वो, थोड़ा थोड़ा सुन रही है। कैसा लग रहा है? अभी अच्छा आनंद हो रहा है कि थोड़ा सुन रही है, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसके लिए क्या गए थे आप? मैं इसके लिए मैंने कामरेज में भी दिखाया था, फिर उसके बाद वराशा में भी दिखाया, फिर मैंने प्राइवेट में उसका बेरा टेस्ट का रिपोर्ट करवाया था। उन्होंने बोला था कि तुमको अभी इसका कोक्लियर इम्प्लांट करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको 8 से 10 लाख का खर्चा है। अभी जो सिविल हॉस्पिटल में हुआ है तो क्या हुआ? सिविल हॉस्पिटल में मुझे 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगा, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में हुआ है। मेरा नाम प्राची रॉय है। मैं ईएनटी डिपार्टमेंट में एसआर से की तरह जॉब कर रही हूँ। करेंटली हमने 3 बच्चों का सीआई सर्जरी, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया है, जो सक्सेसफुली हुआ है। अभी के लिए उसमें से 2 बच्चे रिहेबिलिटेशन में चालू हो गया है, उनका इम्प्लांट चालू हो गया है, वो सुन रहे हैं। दूसरा बच्चे का अभी थोड़े कुछ समय में चालू कर देंगे। इन बच्चों को कम से कम 50 से 60 सीटिंग लगता है स्पीच थेरेपिस्ट के पास उनको बोलना सिखाने के लिए। सब बच्चों का बहुत अच्छी तरह से कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है। इसमें हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट के जो एचओडी है जमीन सर कॉन्ट्रैक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सर पटेल और उनके साथ हमारा सब रेसिडेंट्स का टीम, एपी का टीम along with पीडिया डिपार्टमेंट एंड एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट सबके साथ मिलके ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कम से कम the implant itself costs like around 5 to 7 lakhs और उसके साथ सर्जरी का कॉस्ट, एनेस्थीसिया का कॉस्ट एंड द स्टे कॉस्ट वो लंबा रहता है। सिविल हॉस्पिटल फ्री होता है कंप्लीटली। कितने घंटे लगेंगे? सर्जरी कम से कम 2 से 3 घंटे का रहता है। नमस्ते मित्रों, मारू नाम डॉक्टर जिगीशा पाटड़िया, इंचार्ज तबीबी अधीक्षक नवी सिविल हॉस्पिटल मजूरा गेट सूरत। आ साथे आप सौने जणावता मने आनंद थाय छे के सरकार श्रीना कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम ने अंतर्गत हमणां ज अमारा ईएनटी डिपार्टमेंट द्वारा 3 बाळकोनी सफल सर्जरी करवामां आवी छे। कोक्लियर इम्प्लांट एवा बाळकोमां मूकवामां आवे छे जे बाळको जन्मजात सांभळवामां क्षति धरावता होय अथवा तो कोई पण कारणसर ए बाळकोनी श्रवण शक्ति गुमावी चुकेला होय। आवा बाळको ज्यारे अमारी पासे आवे छे त्यारे अमे ए बाळकोनुं संपूर्णपणे एनुं निरीक्षण करीए छीए, एना परीक्षण पण करवामां आवे छे। ए परीक्षणनी अंदर विविध प्रकारना टेस्ट करवामां आवे छे जेने लईने ए बाळकनी श्रवण शक्तिनी क्षमता अमने खबर पड़े अने सरकारश्रीनी जे कोक्लियर इम्प्लांट अनी जे गाइडलाइन छे ए प्रमाणे ए बाळक जो एमां फिट बेसतुं होय तो अमारी एक कम्बाइन्ड टीम तैयार थाय छे। ए कम्बाइन्ड टीममां पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट अने एनी साथे एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट अने रिहेबिलिटेशन ना जे अमारा एक्सपर्ट्स छे अने अमारी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेन्शन टीम ए बधा एक टीम बनावीने कार्यरत होय छे। सौथी पहेला ए बाळकने सर्जरी माटे अमे लोको फिट करीए छीए जेमां पीडियाट्रिक डिपार्टमेंटनो सिंह फाळो होय छे। त्यारबाद ए बाळक ईएनटी डिपार्टमेंट पासे जई अने एनुं कोक्लियर इम्प्लांट करवामां आवे छे
આપ સૌને ખબર જ હશે કે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સર્જરી છે અને જેની કિંમત અત્યારે ઇમ્પ્લાન્ટની જ કિંમત અત્યારે લગભગ 7 લાખ રૂપિયા જેવી થાય છે અને એની સાથે વધારાના ખર્ચા સાથે લગભગ 8 થી 9 લાખના ખર્ચાની આ સર્જરી કે જેના પછી બાળક સાંભળતા શીખે છે એ અહીંયા સિવિલમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરવામાં આવે છે સરકારશ્રીના આ કાર્યક્રમ હેઠળ. આ બાળકની સર્જરી ઈએનટી ડિપાર્ટમેન્ટ એનેસ્થેસિયા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મળીને કરે છે અને એ પછી એ બાળકને જ્યારે ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે એ પછી અમારી જવાબદારી વધારે શરૂ થાય છે કારણ કે જે બાળક જન્મથી સાંભળતું નથી, બોલતું નથી, એનું રિહેબિલિટેશન ફેઝ શરૂ થાય છે અને જે રિહેબિલિટેશન ફેઝમાં એને સાંભળતા થયા પછી એની સ્પીચ થેરાપી અને એની આગળની જે પણ કંઈ મદદની જરૂર છે એને માટે અમારા એક્સપર્ટ્સ અને અમારી ડિસ્ટ્રિક્ટ અર્લી ઇન્ટરવેન્શનની ટીમ એમાં અગત્યનો ભાગ ભજવી અને એ બાળક નોર્મલ લાઈફ જીવતું થાય એ રીતના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.